फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद वकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन द सॉल्यूशन। जैसा कि हमने इंग्लिश की क्लासेस शुरू की और लास्ट टाइम मैंने टेंसेस की बात की थी। एक टेंस को लेकर हम बात करेंगे, वन बाय वन हम एक टेंसेस की स्टडी करेंगे और हम इस टेंस को टेंशन बिल्कुल नहीं बनने देंगे। आप बेफिक्र रहिए और वन बाय वन करके हम टेंस की स्टडी करेंगे और उसका कम्युनिकेशन में कैसे यूज़ होता है और किस तरह के सेंटेंसेस कम्युनिकेशन में बोले जाते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर जोर देंगे कि इंग्लिश में इन कम्युनिकेशन इस टेंसेस को किस तरीके से यूज़ किया जाता। तो आइए, जैसा कि एक लास्ट टाइम मैंने ब्रीफ किया था, मैं आपको बताता हूँ, फिर हम वन बाय वन टेंसेस को लेकर उनकी डेफिनीशन और उनका यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखिए, जैसे कि मैंने कहा था टेंस, जिनको टेंस यानी टाइम इसका जनरल मीनिंग सिर्फ टाइम है। टाइम एक बीता हुआ टाइम होता है, एक आने वाला टाइम होता है और एक टाइम वो होता है जो चल रहा है। दैट इज वन दैट इज़ प्रेजेंट एंड हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि नंबर 1 सिंपल या इंडेफिनिट, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के अंदर सेम यही 4 नाम हैं, जिसमें हम कहेंगे कि सिंपल को हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं या पास्ट इंडेफिनिट के नाम से, जैसा आप किताबों में पढ़ते हैं, ये इसी को कहा जाता है। और इसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। दूसरा हिस्सा पास्ट कंटिन्यूअस है, तीसरा हिस्सा पास्ट परफेक्ट है, चौथा हिस्सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। चौथे को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर। इसी तरह फ्यूचर के 4 पार्ट हैं, नाम आपको यही याद रखने हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिर्फ इनके साथ आपको फ्यूचर लगा देना है। फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर, सिंपल ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे सिंपल या इंडेफिनिट की। यहाँ से हम बात करते हैं। ओके, चलिए देखिए, अगला हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैं कहता हूँ वो जाता है, वो आता है, वो खाता है, वो रहता है, वो सुनता है, वो बात करता है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं रोज़ाना काम करता हूँ, मैं तुमसे रोज़ मिलता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे वो काम करता है, वो दुकान में रहता है, वो शाम को आता है, वो रोज़ स्कूल जा। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस आप देखिए, तमाम ये जो जितने सेंटेंसेस हैं, इसके अंदर लास्ट में ता, ती, ते और ती ये आते हैं और उसके बाद लास्ट में है आता है या हूँ आता है या हो आता है। इस तरीके से लास्ट में हिंदी में इनकी एंडिंग होती है। तो आप ये बड़ा आसान है इसको पहचान लेना इस तरीके से हिंदी में। लेकिन मैं इसको भी, ये जब हम ग्रामर बहुत डिटेल में पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक हैबिट है, नेचुरल है, बच्चों ने इसी तरीके से बचपन से पढ़ा होता है, तो वो इस चीज़ को आसानी से समझते हैं। अदरवाइज़ इसको इतना समझने की इस तरीके से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप सेंटेंसेस को, जैसे ही आप ये 12 सेंटेंसेस समझ जाएंगे और इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो इन तमाम इस तरह की रिकग्निशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब इसके अलावा जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपको बेसिक आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जैसे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस जब आपने पढ़े होंगे तो सेंटेंसेस का जब हम पार्ट करते हैं तो उसमें एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है, एक हिस्सा सब्जेक्ट होता है और उसके बाद दूसरा जो हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये कहा जाता है, जस्ट एक आउटलाइन आपको मैं देने की, आई एम ट्राइंग to give you a just a outline, that is one part is a subject and other part is a predicate। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सब्जेक्ट आपको पता होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, आई एक्सपेक्ट दैट यू नो ऑलरेडी अबाउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के बारे में कह दूँ, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, हु वर्क्स ऑलवेज, दैट इज़ सब्जेक्ट। लाइक जैसे मैं हूँ, वो है, तुम है, या हम किसी का नाम लें तो वो सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और अगर हम प्रेडिकेट की बात करें तो प्रेडिकेट में हमारा जो बाकी का हिस्सा होता है वो प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में हमारा मैं आपको मोटी मोटी बात कहूँ तो उसमें होता है वर्ब और
वर्ब के साथ आता है ऑब्जेक्ट। ये एक मोटी सी चीज़ है, आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आगे इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें कि जैसे कि अब हम सेंटेंस यूज़ करके देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि वो मैं जाता हूँ, पहले मैं कहता हूँ कि मैं जाता हूँ, तो अगर हम मैं कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट है और जाना क्या है, ये वर्ब है, क्रिया, जिसको हम क्रिया कहते हैं, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, बस आई गो, हमारा काम हो जाता है। मैंने कहा आई गो, हाँ देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, मैं जाता हूँ, आई गो। अब आप कहेंगे इसमें गोइंग नहीं लगा या गोज नहीं हुआ या फिर इस तरह के आई एम गो, इस तरीके से नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिर्फ इतनी सी पहचान है कि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब आता है और इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अगर इस तरीके के, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो, आप जाते हैं, यू गो, वो जाता है। अच्छा, वो जाता है जब हम कहते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी कि जब हम कहेंगे वो जाता है तो हम यू कहते हैं कि ही गोज़, ही गोज़। अब ई एस क्यों लग गया, तो अब आप ये समझ लीजिए कि ई एस के लिए बहुत ज़्यादा ग्रामर की में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर आप कुछ सेंटेंसेस याद रख लीजिए। ही याद रखिए, शी याद रखिए, हाँ ही हो गया, शी हो गया। या हम कोई नाम किसी का नाम लेते हैं, अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो किसी का नाम लेते हैं, ही है, शी है, किसी का हम नाम लेते हैं तो, या फिर हम इट का यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं या दिस या दैट का यूज़ करते हैं, तो हम उसके बाद जो वर्ब आएगी, वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। देखिए ये प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा, बस आपको ये सेंटेंसेस, ये वर्ड याद रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिसमें हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे और कोई एस या ई एस नहीं लगाएंगे, वो क्या है, वो हैं, वो कौन से नाउन या प्रोनाउन, वो कौन से हैं, वो है आई। आई, आई के बाद यू, यू के बाद दे के बाद वी। आप इसको सिंगुलर और प्लूरल की भी तरह समझ सकते हैं कि ये जो ही है, शी है, नेम है या इट है या दिस है, दैट है, ये एक सिंगुलर की तरह यूज़, यानी एक वचन की तरह यूज़ होते हैं और इनमें हम एस या ई एस लगाते हैं। और आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आई और यू का कंसेप्ट अलग है, इसके बाद दे और वी ये प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं। इसलिए इसके अलावा हम आप यूज़ कर सकते हैं दीज और दोज, दीज और दोज, इन सब में हम यूज़ करते हैं वर्ब, इसके बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर अब आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस का बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया। वो ये कि आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है। वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ये सबसे छोटा स्ट्रक्चर आपका बनेगा। देखिए इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसमें आएगा और नहीं भी आएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम्युनिकेशन के ऊपर। तो चलिए हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। मैं कहता हूँ मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वो जाता है, ही गोज़, वो आता है, ही कम्स, वो रहता है, ही लिव्स। इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पैटर्न या फॉर्मेट देने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा इसको किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं। चलिए जल्दी से हम पैटर्न क्लियर करते हैं। मैं जाता हूँ, यानी कि हम क्या कहेंगे, आई गो, मैं जाता हूँ। फिर हमने कहा मैं नहीं जाता हूँ, तो हम क्या कहेंगे, आई डोंट गो, आई डू नॉट
गो। मैंने डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट है, आई डोंट गो। डू नॉट को डोंट कहा जाता है इसलिए, और डू नॉट और डोंट का इस्तेमाल कैसा होता है वो मैं आगे आपको ज़रूर अलग से मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि आई डोंट और गो, आई डू नॉट गो एक ही बात है। तो इस तरीके से पहला मैं जाता हूँ, फिर हम कहते हैं नेगेटिव भी यूज़ करते हैं, मैं नहीं जाता हूँ। और तीसरा सेंटेंस हम जैसे हम बनाते हैं कि भाई क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो, या क्या मैं जाता हूँ, क्या तुम जाते हो, तो हम कैसे कहते हैं डू यू गो, डू यू गो, ये क्वेश्चन बन जाता है। और हम कभी कभी कहते हैं भाई क्या तुम नहीं जाते हो, अरे नहीं जाते क्या, क्या तुम नहीं जाते हो, तो हम इस पैटर्न को कैसे लिखेंगे, डू के साथ नॉट लगा देंगे, डू नॉट, डोंट यू गो, डोंट यू गो, क्या तुम नहीं जाते हो। 4 पैटर्न हो गए। 5वां पैटर्न क्वेश्चन का आता है। 5वें में हम क्या कहते हैं, भाई तुम क्यों जाते हो, तुम क्यों जाते हो, तो हम कैसा बनाएंगे, वाई डोंट यू गो, वाई डू यू गो, वाई डू यू गो, वाई डू यू गो। और हम जैसे कहते हैं ना, भाई क्यों नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो, तो हम क्या कहेंगे, वाई डोंट यू गो, वाई डोंट यू गो। तो आप देखिए आई गो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, और आई डू नॉट गो इसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दोनों असर्टिव सेंटेंस के पार्ट हैं। देखिए ये भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा है, इसलिए मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, अदरवाइज़ आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत है। आपको तो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो 6 पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं। आप यकीन मानिए ये 6 पैटर्न की आप प्रैक्टिस करिए, और उसके बाद देखिए फिर आपकी इंग्लिश कैसे हो जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ये 6 पैटर्न है। तो आप ये समझिए कि हमने 12 टेंसेस की बात की थी, उन 12 टेंसेस के अंदर हर टेंस के 6 पैटर्न कम से कम हैं, और इन 6 पैटर्न 12 छंग 72, यानी कि आपको 72 पैटर्न का मास्टर बनना है। आपकी ग्रामर का बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाता है अपने आप, और वो कम्युनिकेशन का हिस्सा बन जाएगा। देखिए कैसे, मैं जाता हूँ, आई गो। अब आप इसमें सब्जेक्ट्स बदल सकते हैं, वर्ब बदल सकते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वो जाता है, ही गोज़, वो आता है, ही कम्स, तुम खाते हो, यू ईट, वो खाता है, ही ईट्स। इस तरीके से देखिए, मैं क्यों बता, ये आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड ओनली प्रैक्टिस। आपको बार बार, मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं, उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, मैं नहीं जाता, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। अब डू, आप कहेंगे डू क्यों आया, डू इसलिए आया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बगैर हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनेगा। हम डू को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर डू एक, देखिए डू मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, जिसके माने होते हैं करना, लेकिन यहाँ पर डू एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। जब भी नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, वहाँ पर डू और डज का यूज़ ज़रूर होगा, डू और डज का यूज़ ज़रूर होगा। जो मैंने सिंगुलर बताए, जैसे आई है, यू है, दे है, वी है, इनके साथ आपको डू का यूज़ करना है, और ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम है, उसके साथ आपको डज़ का यूज़ करना है। मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, वो नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो, ही डज़ंट गो। मैं नहीं खाता, आई डोंट ईट, तुम नहीं खाते, यू डोंट ईट, वो नहीं खाता, ही डज़ंट ईट। इस तरीके से, वो नहीं दौड़ता, ही डज़ नॉट रन, मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, मैं नहीं रहता हूँ, आई डोंट लिव, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। देखिए ये सेंटेंसेस कैसे हैं, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। देखिए ता है लास्ट में आ रहा है, इस तरीके से आपको पहचान, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो देयर, तुम वहाँ नहीं जाते हो, यू डोंट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो देयर। इस तरीके से आपको यूज़ करना। उसके बाद हम तीसरे पैटर्न पे आते हैं। देखिए
बी रिमेंबर, बहुत अच्छी तरह से इसे याद रखिए। दीज आर पैटर्न्स, दीज आर पैटर्न, और ये पैटर्न आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर बिठा लेना है। सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर आपको प्रैक्टिस के ज़रिए से बिठा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कहेंगे आप तो प्रैक्टिस करना चाहिए, देखिए प्रैक्टिस तो करना ही, मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन ओनली टेल यू, बट आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। देखिए अगर कोई आदमी किसी को तैरना बताए और बताए कि इस तरीके से हाथ चलाओ, पैर चलाओ और आप तैरना सीख जाएंगे, और आपको सालों साल वो बताता रहे, आप क्या तैरना सीख जाएंगे? हाँ, विल यू लर्न? तक आप पानी में नहीं जाएंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे तैरना। पानी में आप ही को उतरना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। देखिए ये नेचुरल है, पानी में आपको उतरना, यानी आपको प्रैक्टिस करनी है। इट्स ईजी, आप मान के चलिए, आप बिलीव करिए, इट्स ईजी, बहुत ईजी, आप सीख जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, और आप सीख सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद जैसे हम करते हैं, हम सवाल करते हैं कभी कभी, क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम पीते हो? हाँ, क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं सोते हो, क्या तुम नहीं रहते हो, क्या तुम नहीं, इस तरीके, यानी कि आपको नेगेटिव में क्वेश्चन करना, और उसमें भी क्वेश्चन इस तरीके से सवाल करना जिसमें कि हमको जवाब हाँ या ना में मिल जाए, हमें पूरा आंसर देने की ज़रूरत ना पड़े, जवाब हाँ या, जैसे क्या तुम जाते हो? हाँ मैं जाता हूँ। क्या तुम जाते हो? तो हम क्या करते हैं, जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब सीधा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। डू यू गो? क्या तुम जाते हो? बस आपको देखिए ये बेसिक है, छोटी छोटी चीज़ें आपको रटनी है। डू यू गो, क्या तुम जाते हो? डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? डू यू स्लीप, क्या तुम सोते हो? क्या तुम रहते हो? डू यू लिव, क्या तुम रहते हो? अच्छा, तो सेंटेंसेस को आगे हम बड़ा करते जाएं, पहले आप छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखिए की प्रैक्टिस करिए, फिर आप बड़े सेंटेंसेस। क्या तुम घर जाते हो? डू यू गो होम? क्या तुम बात करते हो? डू यू टॉक? क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बड़ा करते चले जाएंगे। क्या तुम रोज़ अपने भाई के साथ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली विद योर ब्रदर? इस तरीके से आप बड़ा करते चले जाएंगे। हाँ, क्या तुम नहीं जाते हो? तो हम क्या करेंगे, डू के साथ नॉट लगा देंगे, डोंट यू गो? क्या तुम वहाँ नहीं जाते? डोंट यू गो देयर? क्या तुम वहाँ नहीं खाते? डोंट यू गो ईट देयर? क्या तुम उससे बात नहीं करते? डोंट यू टॉक टू हिम? क्या तुम क्या वो यहाँ नहीं आता? हाँ, क्या वो यहाँ नहीं आता? क्या कैसे कहेंगे? डजंट ही कम हियर? क्या वो हमसे बात नहीं करता? डजंट ही टॉक टू मी? क्या तुम उससे बात नहीं करते? डोंट यू टॉक टू हिम? क्या वो आपसे बात नहीं करता? डोंट यू टॉक टू हिम? इस तरीके से सेंटेंसेस। क्या तुम रोज़ स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोज़ स्कूल नहीं जाते हो? डोंट यू गो टू स्कूल डेली? तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आइए हम पांचवा और छठा पैटर्न देखते हैं। देखिए पांचवें और छठे पैटर्न में क्या होता है, पांचवें और छठे पैटर्न में आपको क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपको पता है क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, या WH फैमिली के वर्ड्स, वही जैसे कि व्हेन हो गया, वाई हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, व्हाट हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, या WH फैमिली के वर्ड्स इनको कहे जाते हैं। आप इनका जैसे, हाँ भाई मैं कहाँ जा, तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? तुम रोज़ कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो डेली? वो कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? वो स्कूल कब जाता है? व्हेन डज ही गो टू स्कूल डेली? देखिए वो जब भी आता है तो डज का यूज़ करते हैं। और अगर हम कहें कि तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? मैं कहाँ जाता हूँ? वेयर डू आई गो? डू का इस्तेमाल ज़रूर होगा, आप याद रखिएगा। देखिए एक पहला सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, पहला सेंटेंस जिसमें कि जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें डू का यूज़ नहीं हुआ है। उसमें भी डू का यूज़ होता है, मैं आगे बताऊंगा, उसका माने कुछ और हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जनरली डू का यूज़ नहीं होता है। बाकी सारे सेंटेंसेस में डू या डू डज का है एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर डू और डज मस्ट है। तो हम हम इसकी बात कर रहे थे कि क्वेश्चन वर्ड, हाँ भाई तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? वो कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? तुम कैसे कहते हो? हाउ डू यू से? वो कैसे कहता है? हाउ डज ही से?
आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, मैं क्या करता हूँ, व्हाट डू आई डू। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वो कहाँ रहता है, वेयर डज ही लिव। हम बात करते हैं ना, कहते हैं भाई तुम क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, वाई डोंट यू टॉक टू हिम, हैं, तुम यहाँ क्यों नहीं आते हो, वाई डोंट यू कम हियर, तुम वहाँ क्यों खाते हो, वाई डोंट यू ईट देयर, वो यहाँ क्यों आता है, वाई डज ही कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आता है, वाई डजंट ही कम हियर। अब देखिए डू और डोंट का यूज़ किस तरीके से सेंटेंसेस में हो रहा है। तुम वहाँ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों नहीं जाते हो, वाई डोंट यू गो देयर, वो यहाँ क्यों आता है, वाई डज ही कम हियर। फिर मैंने कहा वो यहाँ क्यों नहीं आता है, वाई डजंट ही कम हियर। वो तुमसे क्या कहता है, वॉट डज ही से टू यू, वो तुमसे क्या नहीं कहता है, वॉट डजंट ही से टू यू। वो कब आता है, व्हेन डज ही कम, व्हेन डज ही कम। वो कब नहीं आता है, व्हेन डजंट ही कम। तो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखिए, ये 6 पैटर्न है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं पैटर्न्स की प्रैक्टिस करने के लिए आपसे कहूँगा। आप इनकी अलग से प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत बेसिक चीज़ें, बहुत ग्रामर में मैं बिल्कुल नहीं गया हूँ। ये वो सेंटेंसेस हैं जिनका इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन के अंदर करते हैं। भाई तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो, तुम कब आओगे, तुम कैसे हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम आते क्यों नहीं हो, तुम बात क्यों नहीं करते, क्या तुम खाते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम सोते हो, तुम मुझसे बात करते हो, तुम मुझसे बात नहीं करते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो। दीज ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये 6 पैटर्न आपको बिठाने हैं। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम सिर्फ प्रैक्टिस करके आपको बताएंगे। आपको ढेर सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस देंगे, और अगर आप इसको सुनेंगे, सिर्फ सुनते सुनते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन तमाम सेंटेंसेस को अपनी बोलचाल की भाषा में यूज़ कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा। आप किस तरह की और वीडियो चाहते हैं, किस तरीके, देखिए हमने एक छोटी सी जर्नी शुरू की है, आपके साथ की ज़रूरत है। हम इसे और इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, और हम कम्युनिकेशन की जो इंग्लिश है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू स्ट्रॉन्ग यू विद कम्युनिकेशन इंग्लिश। थैंक यू।